नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद। सबसे पहले आपको दिखा दें, ये सामने आप देख रहे हैं जो पेड़ है, इसके पीछे ये देख रहे हैं ओल्ड फरीदाबाद का थाना है, पुलिस स्टेशन है। ये सामने थाना और इस थाने के बिल्कुल ठीक सामने ये दुकान देख रहे हैं आप, रॉक पोर्ट के नाम से कपड़ों की दुकान है। और आपको बता दें, इसी दुकान में कल रात चोरी हुई है। और चोरी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सामान गया, वो जानेंगे एक बार। और साथ में हमारे लोग हैं। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है? मेरा नाम भरत दुतरेजा है। मैं बॉयजअप और रॉक स्पोर्ट कंपनी का आज का मालिक हूँ दुकान का। कल रात बीती रात 1:06 में मेरी दुकान के अंदर चोरी हुई है। चोर 60 वाली बिल्डिंग के माध्यम से एग्जॉस्ट को फाड़ के अंदर घुसे हैं। उन्होंने अंदर आने के बाद गले में से सारा कैश निकाला है। कल किसी कारणवश मैं दुकान पे नहीं था, उसकी वजह से गले में मेरा कैश रह गया है। उन्होंने कैश निकाला है सारा दुकान में, 15 से 20 बैग कपड़े सारे निकाल के पूरी दुकान तहस नहस करके दुकान के अंदर से चले गए हैं। 40 से 42 हज़ार रुपये। सामान के मैं एग्जैक्टली कीमत नहीं बता सकता, वो मैं देखने के बाद बताऊंगा कि क्या क्या चोरी हुआ है। मेरी दुकान की स्थिति इतनी भयानक है, इस टाइम कोई भी देख के उसको अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि ऐसी स्थिति कैसे हुई है। बाबूजी कितने लोग थे? ये सिर्फ अभी जो कैमरे के अंदर आ रहा है वो सिर्फ एक जना है, एक ही जना है। वो सिर्फ एग्जॉस्ट के अंदर से घुसा है, वो भी 7 वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है, उसके अंदर से उसने सीढ़ी निकाली है, सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगा के सीधा उसके बाद चाबी निकाल के ऊपर गले की चाबी निकाल के सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पे गेट लग रहा है, उसकी चाबी निकाली है, उसका गेट खोला है और उसमें से सामान पीछे वाली बिल्डिंग में फेंका है। सारी लाइटें उनके तसल्ली बख्श सारा काम करके गया है। इसका मतलब बाबूजी ये तो पहले से ही कोई ऐसा लग रहा है जिसको मतलब नॉलेज हो, पता हो कि कहाँ कहाँ क्या है। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने प्रशासन पे 112 नंबर डायल कर दिया है, वो आएंगे, वो तफ्तीश करेंगे, वो बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। थाना में अपने मन से बोल नहीं सकता कितनी दूर है, मेरे को बोलते हुए भी झिझक हो रही है कि इतनी दूर थाना है। और समझ रहे हैं कि थाना बिल्कुल सामने। आप मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरी दुकान में नहीं, थाने के अंदर ही चोरी हुई है। थाने के अंदर ही चोरी हुई है बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पीछे आपको जो नजर आ रही है लाल कलर की बिल्डिंग, ये थाना है। और थाने के बिल्कुल ठीक सामने ये पुलिस वालों की बहुत बड़ी नाकामी है। थाने में जहाँ ये लोग बैठते हैं उसके सामने से साफ दिखता है कि सीढ़ी लगी हुई है, बंदा चढ़ रहा है, उतर रहा है। कल परसों सुनने में आया कि थाने में से स्कूटी चोरी हुई है। अब बताओ, पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। अब आपको दुकान, जब हम आपको दुकान खोल के दिखाएंगे ना, आपने ऐसी चोरी नहीं देखी होगी जो चोरी हुई है। दुकान आपको खोल के दिखाएंगे, जो चोरी हुई है वो चोरी ऐसी हुई है, पूरे ओल्ड में कभी ऐसी चोरी नहीं हुई होगी किसी कपड़े की दुकान में। और क्या तहस नहस करके गए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पीछे बिल्डिंग बन रही थी जिसके माध्यम से वहाँ पीछे जो एग्जॉस्ट फैन है वहाँ से घुसा है। और एक ही बंदा है जो उसमें नजर आ रहा है। इसमें सीसीटीवी में एक बार दिखाना बाबूजी, सीसीटीवी में एक ही आदमी नजर आ रहा है। और अभी आपको दुकान भी दिखाएंगे अंदर से कि किस तरह तहस नहस करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन है ये लोग जो इतने निर्भय हैं, जिन्हें किसी का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। और ये अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से दिखा देंगे, यहीं से दिखा देंगे। अंदर नहीं जा रहे, यहीं से दिखा देंगे, कोई बात नहीं। अंदर नहीं जा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, ये देख रहे हैं। और मना कर रहे हैं, बोल दो पुलिस वाले। अभी दुकान खोलने से मना कर रही है पुलिस। और एक बार जानेंगे, बात भी करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। जी बाबूजी, कल एक और चोरी हुई है, अभी हम पता कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता भी क्या है। अच्छा नहीं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बिल्कुल थाने के सामने से कोई नहीं, अभी देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बता देंगे आपको। अभी पुलिस कुछ कह नहीं रही, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कह रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल यही है कि थाने में, ये देख रहे हैं बिल्कुल पीछे थाना है, महज 10 कदम की दूरी पर, और थाने के बिल्कुल ठीक सामने है। और जैसा बता रहे थे कि थाने से भी अगर देखेंगे तो पीछे नजर आएगा आपको, जहाँ से चोर घुसे हैं, चोरी की है, वो पीछे से आपको नजर आएगा। और एक बड़ी चोरी, बिल्कुल बेखौफ होकर, बिना किसी भय के, किसी का कोई डर नहीं है, किसी भी कोई पुलिस का डर नहीं है, कोई शासन प्रशासन किसी का डर नहीं है। आप समझ रहे हैं इससे कि किस तरह से यहाँ बाबूजी, इस तरह से तो पूरे जो मार्केट है लोगों में भय। हाँ बिल्कुल जी, पूरा भय है जी। थाने के सामने चोरी हुई है, कमाल की बात है, देखना पड़ेगा थाने के। तो जो बाहर है, थोड़ा सा आउटसाइड में है, जो खुले में, उनका तो खैर कि देखा जाएगा,
लेकिन थाने के सामने जो है ये तो यार तो वो निंदनीय बात है ना ये। इस पर एक सवाली निशान खड़ा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सवाल निशान है ये। पुलिस प्रशासन ने क्या कहते हैं, जो गश्त लगाते हैं, गश्त का भी कोई फायदा नहीं। थाने के सामने इसकी तो बात बाद में है, पर ये तो बिल्कुल सामने आते जाते हुए फिर भी काम हो रहे हैं। ये भी देखो ना, क्लास पर आना जाना, पुलिस जिससे भी जाती होगी, सारा दिन रहते होंगे थाने के सामने। जस्ट बिल्कुल जस्ट घर में थाने में चोरी हुई। सबसे बड़ी बात है चौकी नहीं है, थाना है। हाँ, थाना ही कह रहा हूँ मैं, चौकी नहीं कह रहा मैं। हाँ, थाना है, थाने में ये साहब है, चौकी में क्या करते होंगे। सबसे बड़ी बात कि जो खुले में है, जो मार्केट है थोड़ी सी आउट एरिया में है, ये आना जाना है सबका लगा, फिर भी ये काम हो रहे हैं। बताओ, ऐसे बहुत ही घिनौने काम हो रहे हैं। मतलब डर नहीं है, इससे साफ नजर आ रहा है कि डर का तो 1% नहीं है। अगर पुलिस सख्ती करे तो क्या नहीं हो सकता, क्या मजाले चोरी हो जाए। रात को पुलिस वाले कितनी बार घूमते होंगे यहाँ पे? यही वजह है बाबूजी, जो अपने शहर में इतने ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, क्या ये बिल्कुल डर नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। अब खौफ रहा ही नहीं पहले से। होना चाहिए, बिना खौफ के काम नहीं चलते आजकल किसी चीज के भी। खौफ तो जरूर होना चाहिए। जो हमारे लोकल लीडर हैं या जो विधायक हैं, उनको भी इनमें थाने में आके संज्ञान लेना चाहिए। भाई आम आदमी परेशान हो रहा है तो आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए, है ना। ये तो आए दिन धमकाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। तो उनको विधायक वगैरह जो भी हैं वो आए, के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि जी बिल्कुल आपके सामने हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। जनता क्या की जो जवाब देंगे? प्रतिनिधि है वो आना चाहिए। गलती तो उनकी पूरी गलती है कि थाने के सामने तो आप देख रहे हैं, और जबकि ये देखें, जो बता रहे थे कि जो लाइट देख रहे हैं आप, ये लाइट भी इन्होंने अपनी तरफ से लगा। आपको सारी रिकॉर्डिंग देंगे, कैमरों की रिकॉर्डिंग देंगे, बंदा भी देंगे, कौन है क्लियर करके देंगे। सारे जब जगह कैमरे लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से गए हैं, आपको सारी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमें पता करके लगाया जाए कि है कौन, घर का है या बाहर का है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे, चाबी आबी निकाल कर उसने खोल कर और तरीके से चाबी निकाली है, आया है, गेट की चाबी नीचे से गल्ला खोला है, गले से कैश डाला है, MC ऑन करी है, ऊपर की चाबी निकाली है, ऊपर से गेट का लॉक खोला है, सेम जहाँ ताला रखते हैं वहाँ ताला रखा है। उसके बाद पीछे से 8 से 10 जंबो, कम से कम 2 लाख रुपए से ऊपर के कपड़े, और उसके बाद कम से कम 5 लाख रुपए से ऊपर का कपड़ा खराब करके गए हैं। मतलब कपड़े की हालत ऐसी करके गए हैं, खोल के फैला के, या दिखाने के लिए चोरी हुई है या चोरी बहुत बड़ी हुई है। दुकान के अंदर कम से कम 50 से 70 लाख रुपए का स्टॉक है। अब ये नहीं मैं आपको कह सकता कि कितनी बड़ी चोरी हुई है, और नुकसान 8 से 10 लाख रुपए का है जो कपड़े खराब हुए हैं, मतलब जो कपड़े तहस नहस करके गए हैं। तो उसमें जो दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसने कोई मुंह कवर कर रखा है? सब कुछ आपको पूरी रिकॉर्डिंग देंगे बना के। ओपन मुंह आ रहा है, आके उसने ऐसे कराया 2 बार, बस फेस पे सब क्लियर आ रहा है। पर कोई ऐसा पहचान नहीं आ रहा है? अभी कुछ पुलिस वाले आएंगे, फिंगरप्रिंट के लिए दुकान खोलने नहीं दे रहे। दुकान खुलेगी, फिंगरप्रिंट लेंगे, उसके बाद शॉप ओपन होगी। हम आपको रिकॉर्डिंग अभी फ़ोन में दिखाते हैं कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग दिखाओ। तो आप देख रहे हैं दुकान की हालात क्या है अंदर से, मैं आपको फ़ोन में रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। दुकान की हालात बस से बदतर है। तो ये आपको पता कब लगे बाबू? सुबह बच्चे आए हैं, बच्चों ने शॉप खोली है, बच्चे शॉप देखते डर गए। बता, बच्चे डर गए, इतना बुरा हाल है अंदर का। ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से पूरी दुकान अंदर, ये देख रहे हैं, तहस नहस हो रखी है। मतलब जैसे कोई आतंक मचाया हो, ये देखें। और तसल्ली से लूटपाट हुई है जी, तसल्ली से, बहुत आराम से। फ्री आए हैं, बिल्कुल फ्री। छत के भी दिखाता हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से फ्लोर के ये देख रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से। और फरीदाबाद सबसे बड़ी बात ये है कि कौन है ये लोग जिन्हें किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और आखिर डर है नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि ये पूरा प्री प्लान है, बहुत तसल्ली से किया गया है। और पीछे से ही घुसे थे जी, पीछे से घुसे। ये दिखाता हूँ, सीढ़ी लगी हुई है ऊपर, तो आप समझ रहे हैं। और ये बिल्कुल थाना है सामने। सबसे बड़ी बात, जो सवाल हो रहा है वो बिल्कुल ये है कि जी सामने थाना है। और ये देखें, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो आपको सीढ़ी नजर आ रही है बिल्कुल ऊपर, यहाँ से एग्जिट करिए। और ये पीछे से बहुत अच्छा दिखेगा। और थाने के अंदर से भी, ये थाना है, थाने के अंदर से भी जब आप देखेंगे तो सामने बिल्कुल साफ नजर आएगा कि सीढ़ी लगी हुई है और कोई घुसा, वहीं से घुसा है जी।
ये वहाँ से घुस कैसे गया? आराम से पता लड़का था, घुस गया और ऊपर से एग्जिट हुआ है। अच्छा, निकला पीछे फिर की बाद छत मिली हुई है, वो पीछे वाली बिल्डिंग बन चुकी है। हाँ। 4 फुट जितनी छत है, तो ऊपर का जैसे गेट खोला है, ओपन करा, तो ओपन हो गया, सब कुछ जम्बो वम्बो भरी है, सब ऊपर से ले गए आराम से, तसल्ली से लेके गए हैं। ये देख रहे हैं, अब आप देखें कि किस तरह से मतलब बिल्कुल खुले में और थाने के बिल्कुल ठीक सामने, पुलिस के सामने ही ये कार्रवाई हुई है। सीढ़ी आप देख रहे हैं, सामने सीढ़ी नजर आ रही है, ये जो सीढ़ी लगी हुई है, इसी सीढ़ी से ये जो फैन है, उस फैन को निकाल कर इसी से अंदर घुसे और ऊपर जाकर जो सीढ़ी का गेट है, जो जीना है, उसका दरवाजा खोला है। दरवाजे से ही सारा ये जो सीढ़ी लगी है और इसी से अंदर घुसे, यहीं से पीछे ऊपर छत से सारा सामान फेंका है और वहीं से गए हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, जो सीढ़ी नजर आ रही है और ये बिल्कुल थाने से बिल्कुल साफ नजर आती है सामने से। तो सवाल यही है कि बिल्कुल थाने के ठीक सामने इतनी बड़ी चोरी हुई है, पुलिस की नाक के नीचे से चोर पूरी दुकान साफ कर गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब देखते हैं इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो भी आपको बताएंगे और जो भी अंदर की जो फुटेज वगैरह होंगी वो सारी आपको दिखाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जी, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, प्रशासन कार्रवाई करता है करे, नहीं तो फिर हम करेंगे। ये आप समझ रहे हैं कि लोग इतने मतलब हरास हो गए हैं कि कुछ कहना ही नहीं चाहते, जब पुलिस के बिल्कुल ठीक सामने, पुलिस के थाने में ही ऐसा समझ रहे हैं लोग। तो ये कह रहे हैं कि थाने में हमारी चोरी नहीं हुई बाबू जी, ये थाना चोरी हुआ है, ओल्ड का थाना चोरी हो गया आज। आप समझो, ओल्ड का थाना चोरी हुआ है, ये सामने है बिल्कुल, 20 गज की दूरी भी नहीं है। पीछे होता तो भी समझ आता, लेकिन ये तो सामने है, 20 गज की दूरी नहीं है। चोरी दुकान में नहीं, चोरी थाने में हुई है और ये थाने के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।